एग्जाम्पल कौन रिवाइज करने वाला है? ओके गुड आफ्टरनून. Now please pay attention. Now what is the concept of portal system? What is meant by portal system? Portal system है क्या? Now portal system is the venous connection between two organs. It is दोस्तों, it is venous connection or connection of veins. Venous connection between two organ or structure, इसे कहते हैं पोर्टल सिस्टम. सिंपल सी लैंग्वेज में कहा जाए तो सपोज दिस इज एन ऑर्गन नंबर 1, दिस इज एन ऑर्गन 1 दोस्तों, और यह है ऑर्गन नंबर 2. दिस इज ऑर्गन नंबर 2. नाउ यहां पे सपोज ये जो वेन है कनेक्टिंग दीज टू ऑर्गन, दिस इज कॉल्ड एज दोस्तों पोर्टल सिस्टम, और दिस वेन इज कॉल्ड एज दोस्तों पोर्टल वेन. ये जो है पोर्टल वेन है, समझे, और इसे कहा जाता है पोर्टल सिस्टम. अ venous connection between two organ or connection of two organ, when two organ are connected with each other with the help of veins, इसे कहते हैं पोर्टल सिस्टम. आर यू गेटिंग मी और नॉट? examples. Now what is the concept of दोस्तों hepatic portal system? hepatic portal system. नाउ याद रखो, ये जो पोर्टल सिस्टम होता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, द नेम ऑफ द पोर्टल सिस्टम इज बेस्ड ऑन द विच ऑर्गन इज रिसीविंग दैट ब्लड. कौन सा ऑर्गन ब्लड रिसीव कर रहा है. सपोज यहां पे डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो लाइक दिस है, सो ये हो जाएगा दोस्तों 2 organ 2 पोर्टल सिस्टम. जिस ऑर्गन को ब्लड जा रहा है उस ऑर्गन का नाम होता है. हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में क्या है दोस्तों? इट इज अ वीनस कनेक्शन बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन. इट इज venous connection, means connection of veins, venous connection between दोस्तों that is liver and small intestine or liver and intestine. And यहाँ पे याद रखो that is liver receive the blood from the intestine. Liver receive the blood from the intestine. ये एमसीक्यू आया था, ये नीट में एमसीक्यू दोस्तों. दिस इज क्वेश्चन 2018 में क्वेश्चन आया था. इसे कहते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम. मान लो सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो सपोज मान लो ये है दोस्तों लीवर, ये है लीवर, और नाउ यहां पे मान लो है दोस्तों दैट इज इंटेस्टाइन. लीवर और इंटेस्टाइन, और दोस्तों फिर इसमें कनेक्शन होता है बिटवीन लीवर एंड इंटेस्टाइन, और उसको कहा जाता है दैट इज अ हेपेटिक पोर्टल सिस्टम. इतना बसत में मैं पूरा काट दो, ठीक है. एंड द नेम इज बेस्ड ऑन दोस्तों दैट इज द ऑर्गन व्हिच इज रिसीविंग द ब्लड. नाउ रीनल पोर्टल सिस्टम दूसरा है. अनदर एग्जांपल इज अ रीनल पोर्टल सिस्टम.
renal portal system. Now it is a portal venous connection between kidney and lower part of the body. Renal portal system, it is a venous connection between kidney and lower part, जो नीचे वाला पार्ट है, lower part of body, इसे कहते हैं दोस्तों that is a renal portal system. and kidney, यहाँ पे blood receive कौन करेगा, जिसका नाम है वो renal means kidney. now kidney receive the blood, दोस्तों kidney receive the blood from the lower part of body, receive the blood from lower part of body, kidney receive the blood from lower part of body, याद रखो lower part of body दोस्तों, that is renal portal system, hepatic portal system. ये दो है, और एक आता है जिसका नाम है दोस्तों दैट इज हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम. आगे चल के आएगा सिलेबस में. नंबर 3 दैट इज हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम. हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम. नाउ हाइपोफाइसिस, नाम सुना है आपने? हाइपोफाइसिस किसका नाम है दोस्तों? हाइपोफाइसिस मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड. हाइपोफाइसिस it is the name of which gland? pituitary gland का ही दूसरा नाम है. okay, it is the name of pituitary gland. it is the name of pituitary gland. एक ग्लैंड होती है ब्रेन में, उसका नाम है दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड. तो उसी का नाम है हाइपोफाइसिस. now it is a venous connection between, it is दोस्तों venous connection between, that is pituitary gland. म्हणजेच हाइपोफाइसिस बिटवीन पिट्यूटरी ग्लैंड का मतलब है दोस्तों हाइपोफाइसिस. याद रखो ये आगे चल के है. एंड थैलेमस, ब्रेन का एक दूसरा पार्ट है. एंड हाइपोथैलेमस नहीं, थैलेमस नहीं, हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन, इनमें एक कनेक्शन होता है दोस्तों, इसे कहते हैं दैट इज हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम. यहाँ पे that pituitary gland means hypophysis receive the blood, gland receive the blood from hypothalamus of brain. याद रखो hypothalamus of brain. or the hormones of hypothalamus goes to anterior part of pituitary via hypophyseal portal system. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट लिखता हूं यहाँ पे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों. दैट इज हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस. ये आगे वाला टॉपिक है, दैट इज लास्ट टॉपिक है, दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन. सो हाइपोथैलेमस सीक्रेट सम हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस ओके, ट्रांसपोर्टेड टू पिट्यूटरी के दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर. ट्रांसपोर्टेड टू एंटीरियर पिट्यूटरी, ये भी एक एमसीक्यू है. एंटीरियर पिट्यूटरी, ये आगे चल के आने वाला है, अभी लिख देता हूं. एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड वाया थ्रू दिस हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम. हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम, ये एमसीक्यू है. हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम, ये एमसीक्यू है. नाउ वन बाय वन देखेंगे. ये मैंने कल बोला था कि हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या है. कहाँ है? See this. क्लियर नहीं है इतना. सिंपल डायग्राम चाहिए मुझे, सिंपल. एक मिनट. हाँ,
माहिती रे मी म्यूट आहे, थांबा जरा. माहिती आहे, थांबा. हा डायग्राम पाहिजे मला ती. See this. Now please pay attention. Now what is meant by hepatic portal system? So दोस्तों ये जो ऑर्गन है दिस इज एन लिवर. ये जो ऑर्गन आप देख रहे हैं ये है लिवर. इसका नाम है लिवर. दिस इज एन लिवर. लिखा है कहीं तो भी नहीं. ये है दोस्तों लिवर. नाउ यहां पे है दोस्तों ये है स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां से एक वेन आती है जिसका नाम है सुपेरियर मेजेंट्रिक वेन. यह है लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. यहां से एक वेन आती है उसका नाम है इन्फीरियर मेजेंट्रिक वेन. और ये जो ऑर्गन है आपको जो दिख रहा है ये छोटा सा ऑर्गन, इसका नाम है स्प्लीन. स्प्लीन. और उससे आती है स्प्लिनिक वेन. याद रखो. हेलो. सो दोस्तों ये है स्प्लिनिक वेन जो स्प्लीन से आई है. नाउ स्प्लिनिक वेन के साथ ये जुड़ जाती है इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन. और ये स्मॉल इंटेस्टाइन से आती है सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन. और ये वेन बनती है जिसका नाम है दोस्तों, ये जो वेन बनती है जिसका नाम है ये वाली, ये है पोर्टल वेन जो लिवर को जा रही है. पोर्टल वेन, इसका नाम है पोर्टल वेन. पोर्टल वेन. And it carries the blood. Okay, ये blood carry कर रही है from intestine to liver. So याद रखो, इसे कहते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम. बाकी भूल जाओ ये सब आप. ओके, ये बाकी भूल जाओ. ये तीन चीजें याद रखो. सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन कंबाइन विथ स्प्लिनिक वेन. एंड दोस्तों ये फिर स्प्लिनिक वेन, दिस इज स्प्लिनिक वेन फ्रॉम स्प्लीन. ओके, ये स्प्लिनिक वेन है फ्रॉम स्प्लीन एंड सुपेरियर मेजेंट्रिक वेन, दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म दोस्तों हेपेटिक पोर्टल वेन सप्लाई टू लिवर. फिर से एक बार ये डायग्राम मेरे स्टाइल में. नाउ मान लो ये है लिवर. नाउ मान लो ये है लिवर. ओके, यहां पे दोस्तों ये जो ऑर्गन है मान लो यहां पे है. दिस इज एन स्मॉल इंटेस्टाइन. ये है स्मॉल इंटेस्टाइन. नाउ दोस्तों यहां पे है, ये है लार्ज इंटेस्टाइन. ये है लार्ज इंटेस्टाइन. यहां पे एक ऑर्गन है जिसका नाम है स्प्लीन. एक ऑर्गन है जिसका नाम है स्प्लीन. नाउ प्लीज पे अटेंशन. ये चार ऑर्गन है
और इनका ड्रेनेज जाने वाला है लीवर के पास। दिस इज लीवर, लीवर। यह है एसआई मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। यह है एलआई मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। और यह है स्प्लीन, स्प्लीन। नाउ याद रखो, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहां से एक वेन निकलती है, जिस वेन का नाम है दोस्तों सुपेरियर मेजेंट्रिक वेन। जिस वेन का नाम है सुपेरियर मेजेंट्रिक वेन। क्या नाम है इसका? सुपेरियर मेजेंट्रिक वेन। ओके, इसका नाम है सुपेरियर मेजेंट्रिक वेन। याद रखो, इसका नाम है सुपेरियर मेजेंट्रिक वेन। ओके, सुपेरियर मेजेंट्रिक वेन। नाउ यहां पे है दोस्तों स्प्लीन, यह है स्प्लीन। स्प्लीन से एक वेन आती है जिसका नाम है स्प्लीनिक वेन। स्प्लीन से एक वेन आती है जिसका नाम है स्प्लीनिक वेन, और उसी के साथ एक वेन जुड़ जाती है फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन, उसका नाम है दोस्तों इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन। ये छोटी सी 3 वेन है। ये है सुपीरियर, इतना डिटेल नहीं पूछेंगे क्वेश्चन में, क्या आता है आया था बताता हूं। सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन, मेजेंट्रिक नाम का एक नया ऑर्गन अभी डिस्कवर हुआ है, मेजेंट्रिक वेन। कहां से ब्लड ड्रेन कर रही है? फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। यस फॉर स्मॉल इंटेस्टाइन, यस फॉर सुपीरियर मेजेंट्रिक ड्रेन, सॉरी सुपीरियर, सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन। ये क्या है? इसका नाम है इन्फीरियर, इन्फीरियर। ओके, इन्फीरियर मेजेंट्रिक वेन। कहां से ब्लड ड्रेन कर रही है? लार्ज इंटेस्टाइन से। और इसका नाम क्या है? जो स्प्लीन से ब्लड ड्रेन कर रही है, इसका नाम है स्प्लीनिक वेन। नाउ ये सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन और स्प्लीनिक वेन दे कंबाइन टुगेदर। यहां पे जंक्शन है, संगम है इनका, केटी संगम। ओके, संगम बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं? ओके, मेरे मन की जमुना और तेरे मन की, कुछ तो है ना, मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा क्या नहीं? ओके, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन बोल रहे हैं मेरी सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन, और स्प्लीन बोल रही मेरी स्प्लीनिक वेन। तो इनका संगम होगा क्या नहीं? जरूर होगा, और संगम होकर बनेगी एक बड़ी वेन जिसका नाम है हेपेटिक पोर्टल वेन। इसका नाम है हेपेटिक पोर्टल वेन, हेपेटिक पोर्टल वेन। तो ये क्वेश्चन आता है, मैं कल भी आपको ये पढ़ाने वाला हूं। कहां पे? टॉपिक बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में एक स्पेशल टाइप ऑफ सर्कुलेशन होता है इन हेपेटिक पोर्टल वेन और हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन दैट लीवर रिसीव द ब्लड फ्रॉम। ये क्वेश्चन आया था, आंसर इज इंटेस्टाइन। इट रिसीव द ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन। आर यू गेटिंग मी और नॉट? तो दोस्तों अगर भूल भी गए आप ये मेजेंट्रिक वेन वाला, ये भूल दो। स्प्लीनिक वेन एंड सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द हेपेटिक पोर्टल वेन, एंड ब्लड की डायरेक्शन कुछ इस वे में है, ब्लड फ्लो इन दिस डायरेक्शन। स्प्लीन से ब्लड, खास करके स्मॉल इंटेस्टाइन से, और स्प्लीन से ब्लड कहां जा रहा है? लीवर में। इस लीवर को डुअल सप्लाई है, एक ये पोर्टल वेनस सिस्टम से है, और दूसरा एक हेपेटिक आर्टरी भी है। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो ये हो गया दैट इज हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। अभी क्लियर है? कल तक ये थोड़ा सा कंफ्यूज था, अभी क्लियर है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम? इज दैट क्लियर हो दोस्तों? इज दैट क्लियर हो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम? ओके, वर्क। स्प्लीन क्या है? स्प्लीन इज अ रिजर्वायर ऑफ एरिथ्रोसाइट। मैंने कहा ना ब्लड बैंक है, अरे ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी है, स्मशान भूमि है आरबीसी की, और रिजर्वायर ऑफ आरबीसी ब्लड बैंक है स्प्लीन। नाउ क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कैसे कैसे बना? नाउ दोस्तों बात करेंगे रीनल पोर्टल सिस्टम की। वही लोअर पार्ट से किडनी की तरफ ब्लड आता है, दैट इज अ रीनल पोर्टल सिस्टम। ये नाम कैसे हुआ रीनल पोर्टल सिस्टम? जिस ऑर्गन को ब्लड जा रहा है अकॉर्डिंग टू दैट नाम है। See this portal vein, renal portal system. Okay.
ये हमारे अंदर नहीं है, तो ये लोअर एनिमल में होगा रीनल पोर्टल सिस्टम। ओके, नाउ सी दिस। ये है दोस्तों किसका डायग्राम है? ये फ्रॉग का डायग्राम है, फ्रॉग, जिसमें रेनल और हेपेटिक पोर्टल सिस्टम दोनों होते हैं। ना मान लो, सो ये जो फीमोरल वेन है दोस्तों, ये वेन है, वेन। ओके, दीज आर द वेन्स दोस्तों। ये है फीमोरल वेन, ये है साइटिक वेन। फीमोरल वेन, दिस वन, ये साइटिक वेन है। कहाँ देख लेके जा रहे हैं ब्लड? ओके, ब्लड कहाँ जा रहा है? किडनी में। ब्लड कहाँ जा रहा है? ये है दोस्तों फीमोरल वेन, ये है साइटिक वेन। ब्लड कहाँ जा रहा है? किडनी में। ये क्या है? किडनी। नाउ दिस इज कॉल्ड दोस्तों, इसे कहते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम। दिस इज एन रीनल पोर्टल। दिया भी है, देखो ये दिया है, दैट इज रीनल पोर्टल सिस्टम। समझ में आ रहा है? यस और नो? रीनल पोर्टल सिस्टम समझा लिखा? रीनल पोर्टल सिस्टम समझ में आ रहा है? और दोस्तों ये है रीनल पोर्टल सिस्टम। नाउ ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, यहां से ब्लड जा रहा है किधर? ये है लीवर में। तो दोस्तों ये हो गया, दैट इज अ हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। और दोस्तों ये है रीनल पोर्टल सिस्टम, दैट इज, एंड दिस इज, ये फ्रॉग का डायग्राम है। ओके, दैट इज हेपेटिक एंड रीनल पोर्टल सिस्टम इन फ्रॉग। हेपेटिक एंड रीनल पोर्टल सिस्टम इन फ्रॉग। पोर्टल सिस्टम जो, सो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, सो लीवर से कहां से ब्लड आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से। रीनल में कहां से ब्लड आता है? लोअर लिम्ब से। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है या नहीं? रीनल, किडनी में ब्लड कहां से आता है? लोअर लिम्ब से। फीमोरल वेन, फीमोरल कहां पे बोन है? ये फीमर, थाई बोन। समझ में आ रहा है? ये होगा दोस्तों रीनल पोर्टल सिस्टम और हेपेटिक पोर्टल सिस्टम इन फ्रॉग। किसमें है? इन फ्रॉग, याद रखो, एम्फीबियंस की बात कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? नाउ बात करेंगे दोस्तों हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोफाइसिस मींस पिट्यूटरी ग्लैंड। See this diagram. सिंपल डायग्राम चाहिए, एकदम सिंपल, ताकि आपको क्लियर कट समझ में आए। चलो यहां पे लेते हैं। इतना लेबलिंग भी नहीं चाहिए, सिंपल सी डायग्राम, बस इतना, ये वाली सिंपल है बस। मान लो दोस्तों ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी। यहाँ पे है दोस्तों हाइपोथैलेमस। मान लो ये है हाइपोथैलेमस। क्या है? हाइपोथैलेमस नाम का एक पार्ट होता है ब्रेन का, वहां से वीनस कनेक्शन है फ्रॉम हाइपोथैलेमस टू एंटीरियर पिट्यूटरी। कहां तक? एंटीरियर पिट्यूटरी। ये जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये है एंटीरियर पिट्यूटरी, ये वाला। और ये जो दिख रहा है आपको, दिस वन, ये पोस्टीरियर है। ये वाला जो है, दिस इज एन पोस्टीरियर पिट्यूटरी। यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी। यहाँ पे क्या वेनस कनेक्शन नहीं, इसका अलग है, ये छोड़ दो। ऊपर से आया है क्या? नहीं। तो हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी में ये पोर्टल वेन होते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं हाइपोफिजियल पोर्टल वेन। और द हाइपोथैलेमस फ्रॉम द, सॉरी, हार्मोन्स फ्रॉम द हाइपोथैलेमस रीचेस द एंटीरियर पिट्यूटरी वाया पोर्टल वेन। ये है दोस्तों, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोफाइसिस मींस पिट्यूटरी, हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। ये 3 टाइप के पोर्टल सिस्टम है ऑर्गेनिज्म में, और हमारे बॉडी में 2 है, हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम एंड
hepatic portal system is well developed in human being. Renal portal system is absent. Known. नोट लिखता हूं. नोट क्या है दोस्तों? ओनली हेपेटिक एंड हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन. ओनली हेपेटिक पोर्टल सिस्टम and hypophyseal portal system. Hypophyseal portal system, hepatic portal system and hypophyseal portal system present in human. Okay, present in human being. समझे आप? समझे? ओके, ये होता है. ये क्लियर है? Are you getting me or not? Okay. ये एनिमल किंगडम चालू है बेटा, ये चालू है एनिमल किंगडम, पर मैं बता रहा हूं कि दैट इज, मैंने पोर्टल सिस्टम के बारे में आपके साथ बात की है. ओके, आगे बढ़ते हैं और फिर जो एम्फीबियंस के कुछ फीचर्स है दोस्तों, वी आर डीलिंग विद एम्फीबियंस. एम्फीबियंस के साथ बात कर रहे हैं. तो दोस्तों नंबर 1 दैट इज, कुछ इंपॉर्टेंट बातें, सेक्सुअलिटी. सेक्सुअलिटी में दोस्तों ये डायोसियस है. They are dioecious, means their sexes are separate. Dioecious. Then that is fertilization, external है. Fertilization कैसा है? External fertilization होता है. कैसा fertilization है? External fertilization. Development देखा जाए तो डेवलपमेंट कैसा है? डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है. डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट थ्रू डायरेक्ट, वाया दोस्तों, वाया. ओके, टैडपोल. डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट. और देयर इज टैडपोल लार्वा होता है फ्रॉग का. ये कुछ पॉइंट है दोस्तों, ये याद रखो एम्फीबियंस के बारे में. टेल्ड एम्फीबियंस सैलमेंडर. ओके, लिम्बलेस एम्फीबियंस इक्थायोफिस. ये इंपॉर्टेंट है. लिम्बलेस एम्फीबियंस इक्थायोफिस. इज दैट क्लियर? रेणुका बेटा, ह्या ज्या गोष्टीत ना किती चॅप्टर कंप्लीट झालेत हे लेक्चर चालू असताना विचारायच्या गोष्टी नाहीयेत. तुम्ही मला कॉल करा किंवा वैभव सर आहेत त्यांना कॉल करा, मग त्याच्यावर डिस्कस करायचं. लेक्चर चालू असताना असं हे सांगायचं नसतं बेटा किती चॅप्टर झालेत काय नाही. तुम्ही तुमच्या सोयीनुसार क्वेश्चन विचारताल तर मग ते डिस्टर्ब होईल. तुम्ही मला फोन करा, माझा नंबर आहे तिथे. ठीक आहे, तुम्ही मला विचारा, मी सांगतो तुम्हाला डिटेल मध्ये काय झालं. सो दिस इज अबाउट द एम्फीबियंस. ये क्लियर है? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस और नो बोलो. ना कुछ एक कुछ पॉइंट लिखता हूं और एक्सप्लेन करता हूं. जस्ट वेट.
हेलो, एक मिनट बेटा, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, ओके, now please pay attention. Okay, now please pay attention. सो क्लास रेप्टाइलिया अभी क्लियर है? अभी क्लियर है? ओके, अभी क्लियर है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके ऊपर ये सब यहाँ पे, दीज आर द पॉइंट्स व्हिच आर आस्क्ड इन एमसीक्यू। उनकी स्किन कैसी है, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट है एब्सेंट है, लिम्स कैसे है, स्कल कैसी है, किडनी कैसी है, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट क्या है, हार्ट की कितने चैम्बर वाला है, क्रैनियल नर्व कितने पेयर है, स्नेक और लिजर्ट में दोस्तों क्या होता है, और फिर सेक्सुअलिटी क्या है, फर्टिलाइजेशन कैसा है, डेवलपमेंट कैसे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लास रेप्टाइलिया, व्हाई दे नेम्ड सो? बिकॉज एज रेपर और रेप्टम मींस टू क्राउल और टू क्रीप, सरपटनारे प्राणी है। ओके, रेपर और रेप्टम का मतलब होता है टू क्राउल और टू क्रीप। These are the first true land vertebrate. Okay, these are the first true land vertebrate. कौन? Reptile. क्यों कहा गया है? Why they are named as the first true land vertebrate? Because why? Because इसके पहले थे amphibians. They have dual habitat. Dual habitat होने के कारण दोस्तों वो ट्रू लैंड नहीं है, ट्रू लैंड वर्टिब्रेट नहीं है। इन्हें कहा गया है, क्या बोला गया है? दे आर फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट। दे आर फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट, याद रखो, दैट इज वर्टिब्रेट, फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट, दैट इज रेप्टाइल्स। स्किन कैसी है? एमसीक्यू आएगा, स्किन कैसी है दोस्तों? ये बहुत बड़ा एमसीक्यू है। ड्राई एंड कॉर्निफाइड होती है। कॉर्निफाइड मींस थोड़ी सी रफ है। ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन विथ एपिडर्मल स्केल एंड स्क्यूट। विथ सी और सी के ऊपर ये बार रहा तो एपिडर्मल विथ बोलते हैं उसे, एपिडर्मल स्केल एंड स्क्यूट। मैं आपको समझाता हूं ये स्केल और स्क्यूट्स क्या होते हैं। स्केल आपने देखा होगा स्नेक, तो स्केल होते हैं उसके स्किन के ऊपर, और स्क्यूट सपोज मान लो लिजार्ड देखा है या फिर क्रोकोडाइल देखा है, तो दोस्तों उनके बॉडी के ऊपर कुछ ऐसा पार्ट होता है लिजार्ड के बॉडी के ऊपर, लाइक दिस। ओके, दैट इज कॉल्ड एज ए स्क्यूट। इसे कहा जाता है स्क्यूट। ये एपिडर्मिस से बना होता है। या फिर उनके लीफ सॉरी उनके जो लिम्ब है वहां पे एक हार्ड पार्ट होता है, उसे कहते हैं स्क्यूट। मैं डायग्राम में दिखाता हूं स्क्यूट किसे कहते हैं। एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट है, tympanum represent the ear, only middle and internal ear are present. ये MC like this feature is like amphibians. External ear absent है and tympanum और eardrum represent the ear. Limbs कितने हैं? There are 2 pairs of limbs. 2 pairs of limbs होते हैं limbs except, इससे एक्सेप्शन है स्नेक, उनमें लिम्स नहीं होते स्नेक में। स्कल कैसी है दोस्तों? मोनोकोंडाइलिक स्कल होती है। मोनोकोंडाइलिक स्कल है, मोनोकोंडाइलिक स्कल है मतलब ओनली वन ऑसिपिटल कोंडाइल, वन ऑसिपिटल कोंडाइल है, वन ऑसिपिटल कोंडाइल। एक ऑसिपिटल नाम का बोन होता है स्कल पे, वहां पे एक बोनी प्रोमिनेंस है, उसे कहते हैं ऑसिपिटल कोंडाइल। अगर एक ही है तो उसे कहते हैं मोनोकोंडाइल स्कल। उसके लिए निमोनिक्स है दोस्तों फारबियम, फारबियम, FARBM means fishes, amphibians, bird, fishes, amphibians, bird और fishes, amphibians, reptile, bird और mammal, FARBM। और उसके लिए निम्नलिखित दोस्तों दैट इज 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 मींस देयर इज अ 2 ऑसिपिटल कोंडल होते हैं एम्फीबियंस और मैमल में, बाकी में फिशेस, रेप्टाइल और बर्ड में एक ही ऑसिपिटल कोंडल है, दैट इज अ मोनोकोंडाइल स्कल। किडनी कैसी होगी? किडनी मेटानेफ्रिक है। नाउ व्हाट इज मीन बाय मेटानेफ्रिक किडनी? मतलब डेवलप फ्रॉम, दैट इज मेटानेफ्रोज पार्ट ऑफ नेफ्रिक डक्ट। नेफ्रिक डक्ट इज एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर व्हिच हैज 3 पार्ट, प्रोनेफ्रॉज, मेसोनेफ्रॉज और मेटानेफ्रॉज। तो प्रोनेफ्रॉज तो डिजेनरेट हो जाता है, जो किडनी मीजोनेफ्रॉज से बनी है, मिडल पार्ट से बनी है, उसे कहते हैं मीजोनेफ्रिक किडनी,
और जो बनी है लोअर पार्ट से उसे कहते हैं मेटानेफ्रिक किडनी। सो दोस्तों मेसोनेफ्रिक किडनी इज अ फीचर ऑफ फिशेस एंड एम्फीबियंस एंड मेटानेफ्रिक किडनी इज प्रेजेंट इन रेप्टाइलिया, क्लास रेप्टाइलिया ऑनवर्ड। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है? तो इनका दोस्तों एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट दोस्तों यूरिक एसिड है, एमसीक्यू। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज यूरिक एसिड। 3 मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, एक है यूरिया, सबसे इंपॉर्टेंट अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं जनरली उनमें अमोनिया इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। हम में because ammonia required large amount of water, okay, to remove that it required large amount of water or excess amount of water to remove ammonia from the body। हमारे जैसे है दोस्तों, हम में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है यूरिया, we require moderate amount of water to remove the urea from our body। reptile generally they are present in desert habitat, so उनको बहुत कम वाटर लगता है, वहां पे वाटर भी कम है, तो इसीलिए देर उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है यूरिक एसिड। इट रिक्वायर वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर टू एक्सक्रीट। एंड यूरिक एसिड, अगर जो बर्ड में भी यूरिक एसिड इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन बर्ड एंड रेप्टाइल आल्सो। सो इन्हें कहेंगे यूरिक एसिड इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट सो नेम्ड एज इन्हें कहा जाता है दोस्तों यूरिकोटेलिक एनिमल है। बर्ड एंड रेप्टाइल आर यूरिकोटेलिक एनिमल which excrete uric acid as a excretory product, उन्हें कहते हैं यूरिकोटेलिक। हमें कहा जाएगा यूरियोटेलिक, ये है यूरिकोटेलिक। ये जो अगला वाला टॉपिक है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, मैं वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा। हार्ट कितना है? हार्ट 3 चेम्बर्ड होता है। रेप्टाइल में हार्ट 3 चेम्बर्ड एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट इन क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में कितने चेम्बर का हार्ट है? क्रोकोडाइल पूछा हो दोस्तों 4 चेम्बर्ड हार्ट, एमसीक्यू। crocodile have 4 chambered heart, 4 chambered heart। किसमें? क्रोकोडाइल में। बाकी रेप्टाइल में कितना हार्ट है? 3 chambered heart है, उसमें 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल लगेगा। एंड दे मिक्स पंप्स आउट दोस्तों मिक्स टाइप ऑफ ब्लड, उनमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। क्रैनियल नर्व कितने हैं? क्रैनियल नर्व देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ दोस्तों 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व। कितने क्रैनियल नर्व है? 12 पेयर ऑफ क्रैनियल। स्नेक एंड लिजर्ड शेड देयर स्केल एज अ स्किन कास्ट, ये इंपॉर्टेंट है। कातन टाकतात ते, शेड देयर स्केल, उनके बॉडी के ऊपर जो स्केल है दोस्तों, शेड देयर स्केल एज अ स्किन कास्ट। कौन? स्नेक एंड लिजर्ड। मराठी में उसे कातन बोलते हैं, कातन। मैं दिखाता हूँ ये डायग्राम कैसे होती है, फोटोज का कातन। ये समझ में आ रहा है? आगे चलते, वापस आऊंगा। सेक्सुअलिटी डायोसियस है, नाग और नागिन होते हैं दोस्तों। सेक्सुअलिटी डायोसियस है, मींस सेक्सेस आर सेपरेट। डायोसियस है, मेल एंड फीमेल सेक्सेस आर सेपरेट। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है दोस्तों। थर्मो रेगुलेशन, वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, कोल्ड ब्लडेड है रेप्टाइल, कोल्ड ब्लडेड, या फिर कहेंगे दोस्तों पाइक्यूलोथर्मिक है। और मैंने कल ही आपको एक्सप्लेन किया था, पाइक्यूलोथर्मिक और कोल्ड ब्लडेड और एक्टोथर्मिक एनिमल है। एक्टोथर्मिक एनिमल है, मतलब क्या है? दे कैन नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर बाय देयर ओन, देयर बॉडी टेम्परेचर इज कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल टेम्परेचर। दोस्तों पैरिटी के बारे में बात करें तो वो ओवी पैरस है, एग लेइंग एनिमल है। ओवी पैरस एनिमल होते हैं, मतलब अंडे घालनारे प्राणी हैं। एग लेइंग एनिमल है, अंडे देते हो, एग लेइंग एनिमल, उन्हें कहते हैं ओवी पैरस। यस, समझ में आ रहा है? और डेवलपमेंट इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। कैसे डेवलपमेंट है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, सॉरी डायरेक्ट डेवलपमेंट है, ORBM। देयर इज अ डायरेक्ट डेवलपमेंट। सो दिस इज अबाउट द रेप्टाइल, this is about the reptile. Now please pay attention. Epidermal scale or epidermal scutes in reptile. See this. See this. Now दोस्तों इसे कहते हैं epidermal scale first appear in reptiles. Now ये जो है ना, ये this one, इसे कहते हैं epidermal scale. Now cornified epidermis result in the formation of horny scale or scute. They undergoing ecdysis periodically, means कम हो जाते हैं. Many lizards have osteoderms.
सो इसे कहते हैं दोस्तों इपिडर्मल स्केल और क्यूट्स। ओके, ये देखा, ये है स्क्यूट, इसे कहेंगे ये है इपिडर्मल स्क्यूट दोस्तों, उनके लिम के ऊपर है, दीज आर द इपिडर्मल स्क्यूट, ये है इपिडर्मल स्क्यूट। ये डायग्राम आपको पता होनी चाहिए, इपिडर्मल स्क्यूट या फिर स्केल भी कहा जाता है। दिस इज द इपिडर्मल स्क्यूट। इपिडर्मल स्क्यूट है, स्केल से थोड़े से हार्ड होते हैं, इपिडर्मल स्क्यूट स्केल से थोड़े हार्ड है। ओके, नाउ प्लीज पे अटेंशन। Okay, see this. These are also epidermal scutes. यहाँ पे डायग्राम दी है, इसे भी इपिडर्मल स्क्यूट कहा जाता है। ये सब इपिडर्मल स्क्यूट ही है दोस्तों। इपिडर्मल स्क्यूट बॉडी के ऊपर होंगे, लिम्ब के ऊपर होंगे, स्केल होते हैं। इपिडर्मल स्केल अगर देखे आपने तो वो भी होते दोस्तों, दैट इज इपिडर्मल स्केल। See this. Now ये है स्केल एक्चुअली, these are the scale, these are the scales। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, समझे? सो इपिडर्मल स्क्यूट एंड इपिडर्मल स्केल। सो यह है क्लास रेप्टाइली के बारे में दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बातें, दैट इज, फिर से एक बार, क्लास रेप्टाइलिया। नाउ नेम्ड सो, द मीनिंग ऑफ टर्म रेपर और रेप्टर मीन्स टू क्राउल और टू क्रीप, म्हणजे रांगणे। These are the first true land vertebrate. Skin are dry or cornified, ये famous MCQ है, with epidermal scale and scutes. External ear absent है, tympanum represent the ear, limbs two pair of limbs होते हैं except snake, skull monocondylic है, kidney metanephric है, excretive product uric acid है, so named as a uricotelic animal. Heart three chambered होता है except in crocodile which have four chambered heart. Cranial nerve के 12 pair है. Snake or lizard shed their skin as a skin cast, shed their scale as a skin cast. Okay, और दोस्तों फिर कहा मैंने कि दैट इज सेक्सुअलिटी डायोसियस है, नाग नागिन होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, थर्मो रेगुलेशन वो कोल्ड ब्लडेड पॉइक्लोथर्मिक और एक्टोथर्मिक एनिमल है, और पैरेटिव वही पैरासाइट डेवलपमेंट डायरेक्ट है। नाउ सी दिस, दिस इज द स्किन कास्ट। वीडियो इसलिए बंद किया था क्योंकि डर लगता है कभी कभी स्नेक का डायग्राम देख के या स्नेक का फोटो देख के। तो अगर कोई, कुछ लोग है दोस्तों, नाग पंचमी थी ना अभी, तो स्टेटस, उनके स्टेटस में नाग के फोटो, ठीक है, फोटो पूजा कर रहे वो ठीक है, कोई ऐसे नाग थे ऐसा फना मार रहे थे, ऐसा लग रहा था कि आपको फना मारा, आपको डस रहा है,
ऐसे स्टेटस रखे थे लोगों ने। चलो, सो दोस्तों दिस इज एन स्किन कास्ट। व्हाट इज दिस? ये है दोस्तों, दैट इज स्किन कास्ट ऑफ स्नेक। नाउ होता क्या है दोस्तों, दीज आर द स्नेक शेड देयर स्केल एज अ स्किन कास्ट। स्किन कास्ट ऑफ स्नेक, स्नेक शेड देयर स्केल, याद रखो, स्नेक एंड लिजर्ड इन दोनों में है। स्नेक एंड लिजर्ड शेड देयर स्केल्स एज अ स्किन कास्ट। उसे कहते हैं मराठी में कातन। गेटिंग में आना, ये किसका फीचर है? सिर्फ स्नेक का नहीं, तो ये लिजर्ड का भी फीचर है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके ओके, हाँ वही है। ओके, हाउ मेनी टाइम? तो डिपेंडिंग डेवलपमेंटल स्टेजेस के ऊपर है, ये मुझे भी पता नहीं है हाउ मेनी टाइम्स, पर ये कॉन्सेप्ट है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर दोस्तों? दिस इज क्लास रेप्टाइलिया। अभी दो ही क्लास बचे, दैट इज क्लास एव्स और क्लास मैमल। आपको अगर कोई डाउट है तो मुझे यू कैन आस्क मी। डू स्नेक डाई? यस। नाउ बात करते हैं रियर होगा, किसी लिजार्ड के अलग अलग टाइप है, किसी रियर लिजार्ड में होगा स्किन कास्टिंग। ओके, ये देखना पड़ेगा सर। सर्च फॉर लिजार्ड शेडिंग स्किन, देखा ना? नहीं आया ना वो? ओके, यहाँ पे एक आया है, यहाँ पे एक आया है फोटो, देखो ये लिजार्ड भी थोड़ा अलग है। लिजार्ड शेडिंग स्किन हाई रेजोल्यूशन, ये है थोड़ा सा फोटो, ठीक है। नाउ yes, yes for small intestine, yes for superior. Now please pay attention. ट्रिलिजार्ड पता नहीं है आपको? आज हमने बात की द कॉन्सेप्ट ऑफ पोर्टल सिस्टम। ये 3-4 जगह पे आता है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, और दोस्तों एनिमल किंगडम में। नाउ इट इज अ वेनस कनेक्शन बिटवीन टू ऑर्गन और स्ट्रक्चर। दोन ऑर्गन के बीच में वेन का कनेक्शन है, इसे कहते हैं दोस्तों पोर्टल सिस्टम, ऑर्गन 1 और ऑर्गन 2। और जिस डायरेक्शन में ब्लड जा रहा है उसका नाम होता है, सपोज हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, इसका मतलब लीवर की तरफ ब्लड आ रहा है। रीनल पोर्टल सिस्टम, इसका मतलब किडनी की तरफ ब्लड आ रहा है। ना हेपेटिक पोर्टल सिस्टम किसके किसके बीच में? इट इज अ वेनस कनेक्शन बिटवीन लीवर एंड इंटेस्टाइन, एंड लीवर रिसीव द ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन। रीनल पोर्टल सिस्टम, इट इज अ वेनस कनेक्शन बिटवीन किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, खास करके लोअर लिम्ब, एंड किडनी रिसीव द ब्लड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ बॉडी। और तीसरा है दोस्तों हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम, हाइपोफाइसिस पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम है। ये ग्लैंड होती है ब्रेन में, ये मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है। इट इज अ वेनस कनेक्शन बिटवीन पिट्यूटरी ग्लैंड
and दोस्तों hypothalamus of brain, and pituitary gland receive the blood from hypothalamus of the brain. Note, hormones of hypothalamus transported to anterior pituitary gland via hypophyseal portal system. तो ये hypophyseal portal system, मान लो ये है liver, ये है small intestine, ये है दोस्तों large intestine. तो स्मॉल इंटेस्टाइन से एक वेन आती है जिसका नाम है सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन, ये है स्प्लीन, यहां से एक वेन आती है जिसका नाम है स्प्लेनिक वेन, और उसको कनेक्ट होती है इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन. आपको थोड़ा सा डाउट होने लगेगा कि ये कितने सारे वेन याद रखने की जरूरत है क्या? नहीं, जस्ट याद रखो ये है पोर्टल वेन, हेपेटिक पोर्टल वेन. कहां गए हेपेटिक पोर्टल वेन? ये है हेपेटिक पोर्टल वेन. And this hepatic portal vein carries the blood from intestine and supply to the liver. बस इतना ही याद रखो. ये मैंने डायग्राम निकाली है. लिवर, ये है स्प्लीन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन. सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्प्लेनिक वेन. तो ये याद रखना है कि इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन जो है it drain into splenic vein and splenic vein join with the superior mesenteric vein to form दोस्तों hepatic portal vein, and that hepatic portal vein open into liver. इसलिए लीवर का कभी भी लीवर अटैक नहीं है, ये हमेशा हार्ट अटैक होता है, क्योंकि लीवर को डुअल ब्लड सप्लाई है. लीवर को डुअल ब्लड सप्लाई है, इनका कभी इंफ्रैक्शन नहीं होता है. लीवर का डुअल ब्लड सप्लाई है. ओके, कभी ऑक्सीजन कम नहीं पड़ेगा लीवर को. फिर देखा हमने दोस्तों दैट इज रीनल पोर्टल सिस्टम इन, दैट इज हेपेटिक एंड रीनल पोर्टल सिस्टम इन फ्रॉग. सो मान लो ये है किडनी, देखा आपने, दिस इज एन किडनी दोस्तों, ये है किडनी, और यहाँ ये जो किडनी है, ये जो पूरा पार्ट है, ये है किडनी. दिस इज वन, और ये दूसरी वाली. तो ये किडनी से कहां से ब्लड आ रहा है? फिमोरल वेन, साइटिक वेन से ब्लड आ रहा है. ओके, ये पेल्विक वेन है, तो खास करके फिमोरल वेन और साइटिक वेन से ब्लड आ रहा है. तो किडनी रिसीव द ब्लड फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन, लोअर बॉडी पार्ट, इसलिए करते हैं दोस्तों रीनल पोर्टल सिस्टम. Now hypophyseal portal system, it is the connection between hypothalamus and anterior pituitary, and only hepatic portal system and hypophyseal portal system is present in human being. And via this portal system, hypothalamus transport its hormone to the anterior pituitary, not the posterior. Amphibians में देखा sexuality, dioecious, fertilization, external development indirect. फिर बात करें क्लास रेप्टाइलिया, तो ये मैंने अभी भी रिवाइज कर दिया था. ठीक है, अभी ही रिवाइज कर दिया है. तो रुकते हैं दोस्तों यहाँ पे, बस इतना ही. कल बात करेंगे क्लास ए उस बर्ड के बारे में और मैमल, और फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, थैंक यू सो मच. आज का डीपीपी है दोस्तों ईसीजी के ऊपर और बाकी का जो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन है उसके ऊपर. ठीक है, ये दोनों टॉपिक लास्ट स्टेज में है, फिर दूसरे दो शुरू करेंगे. थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो.